नमस्कार दोस्तों। सोना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा सोना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। अगर हमारी उम्र मान लीजिए 1 साल से लेकर के और 80-90 तक हो, तो इस बीच में एक डिवाइड किया गया है कि 1 से 10 साल तक के बच्चे को कितनी देर सोना चाहिए, वैसे ही एक वयस्क को कितनी देर सोना चाहिए। ये पूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और ये भी बताएंगे कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, तो उसका आपको नुकसान क्या होता है। तो ये वीडियो आपके नींद के जितने भी सवाल हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, पूरा देखेंगे तो। इसीलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा और आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मुझे खुशी होगी। अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर्स के अनुसार अच्छी सेहत के लिए 9 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अगर ये कहा जाए कि ज़्यादा सोने के नुकसान भी होते हैं, तो क्या आपको यकीन होगा? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादा सोने से 23% यानी कि 23% तक स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बीमारी है वो है हार्ट अटैक, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है और उसका खतरा आप पर बढ़ जाता है। ज़्यादा सोने के नुकसान को लेकर के एक स्टडी की गई, जिसमें ये बात निकल करके सामने आई। मेडिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने ये स्टडी किया है। उन्होंने बताया जो लोग मिड डे नैप 90 मिनट से ज़्यादा लेते हैं, उनमें 25% तक स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि दोपहर में जो आप सोते हैं वो 90 मिनट से ज़्यादा सोते हैं, तो 25% ज़्यादा चांस है कि आपको स्ट्रोक होगा। ज़्यादा सोने के नुकसान के बारे में अभी भी स्टडी चल रही है। स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि ज़्यादा सोने के नुकसान के रूप में कोलेस्ट्रॉल के लेवल में गड़बड़ी पाई जा सकती है। यानी कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। स्टडी को आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ज़्यादा सोने के नुकसान क्या क्या आए उसमें। ज़्यादा सोने के नुकसान को लेकर के चाइना में स्टडी की गई। अब चाइनीज चीज़ों पर हम लोग भरोसा तो करते नहीं हैं, लेकिन जो स्टडी है उसको तो इसलिए मानना है क्योंकि वो एक जनरली स्टडी की गई है। चाइना में 31,750 लोगों को स्टडी में शामिल किया गया। सभी की उम्र लगभग 62 साल थी, यानी कि 60 से 62 साल के आसपास के लोगों को उसमें लिया गया। स्टडी की शुरुआत में किसी को भी किसी भी प्रकार के स्ट्रोक की समस्या नहीं थी, ऐसे ही लोगों को टेस्ट करके लिया गया। इन लोगों को करीब 6 साल तक निगरानी में अपने रखा गया। ज़्यादा सोने के नुकसान के रूप में 1557 लोगों में स्ट्रोक की समस्या पाई गई। जब वो लोग जिनको ज़्यादा सुलाया गया, ज़्यादा सोए जो लोग, उनमें से 1557 लोगों को स्ट्रोक की समस्या हो गई। इससे आप समझ लीजिए उनकी स्लीपिंग और नैपिंग हैबिट के बारे में भी जानकारी ली गई सभी की। जो लोग लॉन्ग स्लीपर और लॉन्ग नैपर थे, उनमें स्ट्रोक का 85% तक खतरा बढ़ गया था। समझिए, ज़्यादा सोने के नुकसान के साथ ही इस स्टडी में एक बात और निकल करके सामने आई कि मध्यम नैपिंग और स्लीपिंग पीरियड की गुणवत्ता बनाए रखने से कम शारीरिक समस्याएं होती हैं। ज़्यादा नींद की बीमारी जो है आपको परेशान कर सकती है। यानी कि ये ध्यान दे लीजिए कि गर्मियों का दिन हो तो उसी में बस सोना चाहिए दोपहर में, और वो 90 मिनट से ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। गर्मियों में भी सोते हैं तो 90 मिनट से ज़्यादा दिन में आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। अब आइए जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं कि कितने घंटे की नींद लेना सही होगा हमारे शरीर के लिए, हमारी उम्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये जानना। वैसे तो नवजात शिशु से लेकर के वयस्क तक के लिए नींद के घंटे निर्धारित किए गए हैं। बच्चों और वयस्कों के लिए नींद का तय समय निर्धारित किया जाना बहुत ज़रूरी है। तय समय तक नींद लेने से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। वहीं पर ज़्यादा सोने से नुकसान होता है, वो आप समझ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले जो जानते हैं वो 0 से 3 महीने तक, यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद से पहले 3 महीने तक कितना सोना चाहिए, यानी कि शिशु जो है उसके लिए उपयुक्त नींद क्या है, आप नोट कीजिएगा। 15 से 17 घंटा उसके लिए उपयुक्त होता है। 15 से 17 घंटे के बीच में सो रहा है तो समझिए कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा। और दूसरा कैटेगरी जो है वो 4 से 11 महीने तक का है, यानी कि 1 साल तक से पहले का 3 महीने तक हो गया है। अब 4 से 11 महीने तक का अगर शिशु है, बच्चा है, तो उसके लिए पर्याप्त नींद जो है वो 12 से 15 घंटे की रहेगी। 12 से 15 घंटे तक सोता है तो समझ
समझिए अच्छा है। इसके बाद नंबर आ जाएगा 1 से 2 साल तक के बच्चे का, यानी कि 1 साल का हो गया है तो और 2 साल तक ये जो बच्चे होते हैं उनके लिए उपयुक्त नींद जो है वो 11 से 14 घंटे की है। 11 से 14 घंटे तक सोएंगे तो उनके लिए अच्छी बात है। इसके बाद 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए जान लेते हैं अब की सही नींद क्या है। तो 13 घंटे, लगभग 13 घंटे के आसपास वो सोते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 6 से 13 साल के बच्चे का कैटेगरी बनाया जाता है। अब 6 से 13 साल का बच्चा है तो कितना सोना चाहिए उसको, 9 से 11 घंटे तक। इसके बाद 14 से 17 साल के बच्चों के लिए उपयुक्त नींद जो है वो 7 से 9 घंटे है। जी हाँ, 7 से 9 घंटे 14 से 17 साल का जब बच्चा हो जाता है। तो 18 से 25 साल के एडल्ट हो गए तो उनके लिए भी 7 से 9 घंटे की नींद जो है पर्याप्त होती है। 7 घंटे से 9 घंटे के बीच में जितना आप सो लीजिए। इसके बाद 26 से 64 साल तक भी यही रहता है, यानी कि 7 से 9 घंटे ही पर्याप्त रहता है। आप 7 से लेकर के 9 घंटे के बीच में सोइए, ये आपके लिए पर्याप्त नींद है, आपको फ़ायदा देगा। ज़्यादा सोने के नुकसान से बचना है तो आपको क्या करना है अब ये समझते हैं। सोने का समय चुनिए और किसी भी स्थिति में उसे बदलिएगा मत। सोने का सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा समय चुनें जब आप हर काम खत्म कर चुके हों और आपके सोने में कोई रुकावट ना आए। सो करके उठने का समय तय करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ओवर स्लीप का कारण बन जाता है। रोज़ाना उसका पालन करें। शुरू में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन कुछ समय के बाद आपको उसी रूटीन की आदत हो जाएगी। जल्दी सो करके जल्दी उठने के लिए हम आपको हमेशा ही कहते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे। इसके सेहत के जुड़े बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने आपको अलग वीडियो में बताया भी है कि कैसे आपको जो कब्जियत की शिकायत होती है वो लेट जगने से होती है, और सुबह जल्दी जगते हैं तो कब्ज की शिकायत नहीं होगी। कब्ज नहीं होगी तो 1000 बीमारियां आपसे वैसे ही दूर रहेंगी। वो अलग टॉपिक में बताया है मैंने, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर जानकारी जो होती है बहुत ही इफेक्टिव होती है। हो सकता है कि आपको बीमारी ना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है खाने पीने से रिलेटेड, हमारी दिनचर्या से रिलेटेड, जो हमारे हमेशा काम आएगी। इसीलिए वीडियोज आपके लिए खास होते हैं। एक आरामदायक स्नान आपको ज़्यादा सोने के नुकसान से बचा सकता है, इसीलिए स्नान बहुत अच्छे से करना चाहिए। अध्ययन से पता चला है कि बाथ लेने से लोगों की नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। जी हाँ, अगर आप सही से नहाते हैं तो समझिए आपको फ़ायदा होता है। विशेष रूप से इससे अधिक उम्र के लोगों को सोने में मदद मिलती है। साथ ही साथ ज़्यादा सोने के नुकसान से भी आप बच जाते हैं अगर सही से नहाते हैं। तो आइए कुछ बेहतरीन टिप्स आपको बताते हैं जो ज़्यादा सोने से जो नुकसान होता है उससे आपको बचाएगा। स्लीप का शेड्यूल तय कीजिए। इसके अलावा ना तो ज़्यादा नींद लीजिए और ना ही ज़्यादा देर से जगिए। ये 2 नियम आप अपना लीजिए इसमें से, कि आप ज़्यादा देर बहुत नहीं सोएंगे और बहुत ज़्यादा लेट नहीं जगेंगे सुबह में। आइडियल स्लीप एनवायरनमेंट रेडी कीजिए आपके घर में। आपको जिस वातावरण में अच्छी नींद आती है वैसा वातावरण अपने घर का बनाइए। ऐसा करने से तय समय के बाद अपने आप ही नींद खुल जाएगी। कुछ दिन नियम फॉलो करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन जब आपके नियम जो है फिक्स हो जाएंगे तो तय समय पर नींद खुलेगी और नींद आने लगेगी आपको। सभी डिवाइस को बंद कीजिए अपने घर का, ताकि आपको नींद जो है वो बहुत अच्छी आए, डिस्टर्ब ना हो। नींद टूटने से भी ज़्यादा नींद की समस्या आपको हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए बहुत अच्छा एक एपिसोड संदीप महेश्वरी जी ने डाला हुआ है साइकोलॉजिकली। देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके पास कोई डिवाइस पड़ा हुआ है। तो डॉक्टर से बात भी किया हुआ है उन्होंने, तो आप देखेंगे उसमें पता चलेगा आपको कि आपकी बॉडी पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप अपने पास में फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या छोटी सी लाइट ही जला करके सोते हैं, तो आपको कितना हार्म करता है, नुकसान करता है। आजकल मैक्सिमम लोगों को समस्या जो है जीवन में इस वजह से भी है। काम को एक साथ मत कीजिए, ऐसा करने से थकावट जल्दी होगी और नींद में भी कमी आ जाएगी। इस कारण से देर तक नींद आती रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और सुबह में देर से सोना आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर नींद संबंधी समस्या है तो स्लीप डायरी मेंटेन करते जाइए, यानी कि लिखते जाइए कितने देर आज सोए हैं, कब से कब तक सोए हैं। इसमें नींद से जुड़ी सभी बातों को जरूर लिखिएगा। इस बारे में आप डॉक्टर से जाके फिर डिस्कस कीजिएगा, दिखा करके आपको फ़ायदा होगा। अब आपसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे कि ओवर स्लीपिंग यानी कि ज़्यादा सोने के नुकसान क्या हैं, आप कमेंट करके हमें लिखते जाइए। हम आपको बता भी रहे हैं आगे, लेकिन आप लिखिए कि आपको क्या अपने जीवन में नुकसान महसूस हुआ है अगर आप ज़्यादा देर तक सोए हैं। तो सबसे पहले तो चिंता होगी। जी हाँ,
कम ऊर्जा महसूस होगी, यानी कि पूरे दिन ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, और याददाश्त भी धीरे धीरे कम होती है अगर आप कम सोते हैं तो। अब ज़्यादा सोने के क्या नुकसान हैं? ज़्यादा सोने के नुकसान को भी आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि सिर दर्द हो जाना, मोटापा बढ़ना, डायबिटीज़, पीठ दर्द, डिप्रेशन, हार्ट की ब्लॉकेज, वो भी इसी वजह से होता है। मौत का खतरा तक बढ़ जाता है। थायराइड की समस्या होती है। स्लिप एपनिया सुने होंगे, वो भी होती है। अगर आप स्लिप एपनिया के बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम अगला एपिसोड बना देंगे उसी पर। इसके अलावा नार्कोलेप्सी होता है, इसके अलावा मेडिकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको बदलने की ज़रूरत है। और ड्राइविंग के समय नींद अगर आपको आती है तब तो जानते हैं कि उस समय सोएंगे तो क्या नुकसान होगा, पूरा जीवन ही खो सकते हैं। इसलिए स्लीप को मैनेज करना हमारे जीवन में, इससे यही पता चलता है कि बहुत ज़रूरी है। स्लीप को जितना बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे उतना खुश रहेंगे और आनंदमय रहेंगे। तो स्लीप को आप मेंटेन कीजिए, बहुत अच्छे से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। ये वीडियो आप सभी आयुर्वेदिक उपचार चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अब नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें।